हाय गाइस, मैं हूं आकाश और आज हम जानने वाले हैं कि आखिर भारतीय रेल के इंजन में रेत को क्यों भरा जाता है और एक ऐसी इंडियन सब्जी जिसे अगर आपने खा लिया तो आपको सीधा जेल हो सकती है। साथ ही साथ क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर क्यों साल 2030 तक पृथ्वी को सफेद रंग से रंग दिया जाएगा? मिलेगा सबका जवाब। चलिए शुरू करते हैं आज के नॉलेजेबल अध्याय को। फैक्ट नंबर 22। क्या आपको बताया कि साल 1990 में एप्पल कंपनी ने अपने कंप्यूटर और एसेसरीज बनाने के साथ साथ शूज को भी बनाकर तैयार किया था, लेकिन हम में से बहुत ही कम लोग इस बात को जानते हैं और शायद इसी चीज का फायदा उठाते हुए अब एप्पल ने अपनी इसी रेयर कलेक्शन को दोबारा से मार्केट में बेचने के लिए उतारा है, जिसे आप 41 लाख रुपए एप्पल को देकर साल 1990 में बने हुए इन जूतों को खरीद सकते हैं। एंड इंटरेस्टिंगली जैसे ही इस ऑफर को निकाला गया, महज 1.5 दिन के अंदर एप्पल का पूरा स्टॉक ही बिक गया। एंड ऑनेस्टली मुझे समझ में नहीं आता है कि भैया 41 लाख रुपए देकर साल 1990 में बने हुए इन जूतों को खरीदने में कहां की समझदारी है। वेल, आपको क्या लगता है? आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा जरूर। फैक्ट नंबर 21। पानी पूरी एक ऐसी चीज है जिसका पूरा का पूरा टेस्ट ही उसके पानी पर डिपेंड करता है, लेकिन क्या कभी आपने पानी पूरी के इस पानी को माइक्रोस्कोप से देखा है? दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर आपको एक पानी पूरी की पानी की माइक्रोस्कोपिक वीडियो दिख रही है, जिसमें आप बेहद साफ तौर से देख सकते हैं कि कैसे इस पानी के अंदर प्लांट सेल, टिश्यूज, अननोन इंग्रेडिएंट्स के साथ साथ छोटे छोटे वर्म्स भी मौजूद होते हैं और शायद यही सारी चीजें मिलकर इस पानी को काफी ज्यादा टेस्टी और तीखा भी बना देती हैं। सो फाइनली आज आपने एक बेहद ही सिंपल सी चीज को एक बेहद ही अलग अंदाज में तो जरूर देखा है। फैक्ट नंबर 20। क्या आपको बताया कि साल 2004 तक तुर्कमेनिस्तान में अगर कोई भी इंसान चाहे कितना भी बीमार क्यों ना हो, वो अपनी बीमारी के बारे में किसी को भी नहीं बता सकता था। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि हॉस्पिटल में जाकर डॉक्टर को भी बेहद ही सीक्रेटिव वे में उस इंसान को अपनी बीमारी के बारे में बताना पड़ता था, चाहे उसे सिर्फ सर्दी जुकाम ही क्यों ना हुआ हो। और अभी अगर आपको ये चीज काफी ज्यादा अजीब लग रही हो तो मैं आपको बता दूं कि इस साल तक इस कंट्री के अंदर मौजूद जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हुआ करते थे, उन्हें महीने में एक बार इस 37 किलोमीटर लंबे रास्ते पर चलना पड़ता था ताकि वो फिट रह सके। और अगर वो ऐसा नहीं कर पाते थे या फिर अपनी बीमारी के बारे में किसी को भी बता देते थे तो उनको सीधा का सीधा जेल डाल दिया जाता था। और ऐसा सिर्फ वहां पर रूल करने वाले एक तानाशाह के अजीब नियम के चलते हुए हुआ था। सच में अजीब। फैक्ट नंबर 19। नॉर्मली हमें यह कहा जाता है कि अच्छी सेहत बनाने के लिए हमें सभी वेजिटेबल्स को खाना चाहिए, लेकिन क्या आपको बताया कि हमारा देश भारत में एक ऐसी सब्जी भी मौजूद है जिसे अगर आपने खा लिया तो आपको सीधा का सीधा जेल में डाल दिया जाएगा। असल में गाइस, मैं बात कर रहा हूं करील वेजिटेबल की, जो कि सिर्फ और सिर्फ मानसून के वेदर में ही छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों की क्योंकि इस सब्जी को बांस से एक्सट्रैक्ट किया जाता है और बांस की क्वांटिटी इंडिया में बहुत तेजी के साथ गिरती हुई चली जा रही है, तो छत्तीसगढ़ में इसे बेचना या फिर खरीदना पूरे ही तरीके से बैन है। और अगर आप ऐसा कर देते हैं तो आपको सीधा का सीधा जेल की हवा खानी पड़ सकती है। अब उससे भी ज्यादा अजीब बात यह है दोस्तों कि भले ही ये चीज वहां पर पूरी तरीके से इंपोज की जा चुकी हो, लेकिन आज भी चोरी छुपे ये सब्जी आपको वहां पर 1000 रुपए पर केजी के हिसाब से खरीदने को मिल सकती है, जो चीज वास्तव में काफी ज्यादा अजीब जरूर है। फैक्ट नंबर 18। गाइस, क्या आपको पता है कि शुरुआती दौर से ही चांद के ऊपर एक ऐसा नेचुरल फिनोमेना भी जनरेट होता है जिसमें उसके ऊपर मौजूद क्रेटर्स के अंदर एक अजीब सी लाइट ब्लिंक करने लगती है। हालांकि ये फिनोमेना एग्जैक्टली वहां पर क्यों जनरेट होता है, इतनी हाईटेक टेक्नोलॉजी और साइंस होने के बावजूद भी हम अभी तक ये पता नहीं लगा पाए हैं। तो अगर ये चीज इतनी ही ज्यादा औसम है तो माय इंडिया आर्मी का इसे देखना तो बनता ही है। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर आपको उसी नेचुरल फिनोमेना की एक बेहद ही रेयर वीडियो क्लिप दिख रही है, जिसमें आप चांद के ऊपर मौजूद एक क्रेटर के अंदर ब्लिंक करने वाली रेड लाइट को देख सकते हैं। और ये पहली और अभी तक की आखिरी बार है जिसमें इस फिनोमेना को इतनी बेहद ही सटीक तरीके से शूट किया गया है, और इसलिए यही वीडियो क्लिप इस फिनोमेना के साथ साथ काफी ज्यादा रेयर भी बन जाती है। फैक्ट नंबर 17। क्या आपको पता है कि फिनलैंड की ज्योग्राफिकल कंडीशन के अनुसार वहां पर आपको उबड़ खाबड़ रास्ते और जमीन से कहीं ज्यादा तो पानी देखने को मिलता है, और इसलिए बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होगा, लेकिन फिनलैंड में नॉर्मल व्हीकल्स के साथ साथ कुछ इस तरीके से 8 व्हील्स रोलर व्हीकल्स को भी बनाकर तैयार किया जाता है, जिन्हें कुछ इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि बेहद ही आसानी से पानी के ऊपर चलने के साथ साथ उबड़ खाबड़ रास्तों और यहां तक कि जंगल के अंदर भी बेहद ही आसानी से चल सकते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों की प्रेजेंट डेट में इन तरीके के स्टार्टअप्स फिनलैंड में बहुत तेजी के साथ फल फूल भी रहे हैं। तो टेक्निकली आप ये कह सकते हैं कि फिनलैंड एक ऐसी कंट्री है जहां पर हमें इतने अजीब अजीब व्हीकल्स देखने को मिलते हैं जिसकी कल्पना आप दूसरी कंट्रीज में कभी कर भी नहीं सकते। फैक्ट नंबर 16।
गाइस अभी तक तो आपने इस पूरी दुनिया के सबसे लंबे लंबे और बड़े बड़े ट्रीज को तो जरूर देखा होगा, लेकिन इससे उलट क्या कभी आपने इस पूरी दुनिया के सबसे छोटे पेड़ को देखा है? असल में बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होगा, लेकिन ग्रीनलैंड में पाए जाने वाला डॉर्फ विलो ट्री इस पूरी दुनिया का सबसे छोटा पेड़ माना जाता है, जो कि टेक्निकली देखने में एक प्लांट के जैसा लगता है, लेकिन इसकी सारी ही प्रॉपर्टीज एक ट्री से मिलती है और यही वो कारण है जिसके चलते हुए इसके नाम दुनिया में सबसे छोटे पेड़ होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हासिल है। तो गाइज अब अगर नेक्स्ट टाइम किसी भी एग्जाम में आपसे ये चीज पूछी जाए तो प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा। फैक्ट नंबर 15। गाइस नॉर्मली किसी भी मूवी का प्रमोशन या तो ऑनलाइन किया जाता है या फिर टीवी पर किया जाता है या फिर बड़े बड़े होर्डिंग्स को लगाकर, लेकिन वही बात अगर जापान की जाए तो कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। असल में जापान में अब किसी भी मूवी के प्रमोशन के लिए कुछ इस तरीके की साइंस फिक्शनल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें बड़ी बड़ी बसेस के ऊपर कुछ इस तरीके के 3D होलोग्राफिक प्रोजेक्टर्स को लगाकर उस मूवी के एक साइंस फिक्शनल बिलबोर्ड को ही बनाकर तैयार कर दिया जाता है, जो देखने में ना सिर्फ काफी ज्यादा औसम लगता है बल्कि सालों साल लोगों के दिमाग पर अपनी छाप भी छोड़ देता है। और इसीलिए हर बार यह कहता हूं गाइस मैं आपसे कि जापान का टेक्नोलॉजी में हाथ कोई भी नहीं पकड़ सकता। फैक्ट नंबर 14। गाइस अभी तक तो आपने साइंस फिक्शन मूवीज में ये देखा होगा कि जब दो दुनियाओं के बीच का पोर्टल खोला जाता है तो हमें काफी बड़ी बड़ी लाइट बीम्स देखने को मिलती हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ये चीज मूवी से बाहर आकर हमारी अर्थ पर प्रेजेंट डेट में एक जगह पर हो भी रही है। असल में गाइस मैं बात कर रहा हूँ यूएसए की मिशिगन की, जहां पर आज से कुछ समय पहले से लगातार हर रात कुछ इस तरीके की अजीब सी लाइट बीम लोगों के द्वारा स्पॉट की जा रही है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी यूएस गवर्नमेंट किसी भी इंसान को इस लाइट की बीम के पीछे की सच्चाई को नहीं बता रही है, जबकि लोगों के द्वारा इस चीज को देखे जाने की घटनाएं हर दिन बढ़ती हुई चली जा रही हैं और यही चीज कहीं ना कहीं हर इंसान के मन में एक डाउट को तो जनरेट कर ही रही है। फैक्ट नंबर 13। आपने जनरली इंडिया में एक लड़के की एक लड़की से शादी होता हुआ तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे देश भारत में एक ऐसा गांव भी मौजूद है जहां पर हर साल एक लड़के और लड़की की नहीं बल्कि दो लड़कों की शादी की जाती है। असल में गाइस आप ये जानकर दंग रह जाएंगे, लेकिन राजस्थान का बड़ौदिया गांव एक ऐसा गांव है जहां पर हर साल होली से एक दिन पहले दो लड़कों की आपस में शादी कराई जाती है, जिसे देखने के लिए हर साल यहाँ पर पूरा ही गाँव मौजूद भी होता है। और ऐसा सिर्फ इसलिए किया जाता है क्योंकि इस गाँव की प्रथा के अनुसार अगर दो लड़कों की शादी इस गाँव में इस दिन करा दी जाएगी तो इस गाँव में प्रॉस्पेरिटी और खुशी बनी रहेगी, और इसलिए इस अजीब सी चीज को हर साल इस गांव में किया जाता है। कॉम्प्लिकेटेड लेकिन सच। फैक्ट नंबर 12। गाइस क्या आपको पता है कि आज से कुछ समय पहले वेस्ट ऑस्ट्रेलिया की कोस्ट पर कुछ इस तरीके की बेहद ही अजीब सी चीज को पाया गया था, जिसे देखने के बाद ऑस्ट्रेलिया की बड़ी बड़ी एजेंसीज ने इंडिया को यह कह के क्रिटिसाइज किया था कि ये कुछ और नहीं बल्कि चंद्रयान 3 का मलबा है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि इंडिया और इसरो ने यह बात पूरी तरीके से साफ कर दी है कि इस मलबे का चंद्रयान 3 से कोई भी लेना देना नहीं है। तो अब ऐसे में यहाँ पर यह सवाल तो जरूर खड़ा होता है कि अगर ये चंद्रयान 3 का मलबा नहीं है तो एक्चुअली में ये है क्या, और आखिर ये ऑस्ट्रेलिया की वेस्ट कोस्ट तक पहुंचा ही कैसे? अजीब लेकिन सच। फैक्ट नंबर 11। क्या आपको पता है कि प्रेजेंट डेट में यूएसए पुलिस अपने नागरिकों को किसी चोर या फिर अपराधी से नहीं बल्कि बीज यानी कि मधुमक्खियों से ही बचा रही है? पर क्यों? असल में गाइस यूएसए में अभी हाल ही में अचानक से ही बीज यानी कि मधुमक्खियों की क्वांटिटी बढ़ गई है। अब हैरानी की बात यह है दोस्तों कि बहुत से लोगों का यह मानना है कि यूएसए के पड़ोसियों ने जानबूझकर इतने बड़े स्केल पर बीज को पैदा करके उन्हें यूएसए में छोड़ दिया है, जिसके चलते हुए आजकल ये बीज वहां के नागरिकों को सड़क पर चलता फिरता पकड़कर उन्हें डस देती हैं। और यह चीज कितने बड़े स्केल पर है इस बात का अंदाजा सिर्फ इसी चीज से लगा सकते हैं कि पिछले एक महीने में इन बीज ने लगभग 400 से भी ज्यादा लोगों को अपना शिकार बनाया है, जो वास्तव में यूएसए की पॉपुलेशन के हिसाब से काफी बड़ी क्वांटिटी जरूर है। फैक्ट नंबर 10। क्या कभी आप इस पूरी दुनिया को रशिया के बिना इमेजिन कर सकते हैं? वेल आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि अगर किसी दिन रशिया नहीं बचा तो ये पूरी दुनिया भी नहीं बचेगी। अब ऐसा मैं नहीं बल्कि रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन कह रहे हैं। असल में पुतिन और उनके सभी सीनियर ऑफिसर्स ने यह बात पूरी तरीके से बार बार साफ कर दी है कि रशिया ने एक ऐसा ऑटोमेटेड सिस्टम बना रखा है जिसे हर महीने में एक बार उनके बड़े बड़े इंजीनियर्स या फिर नेताओं के द्वारा डीएक्टिवेट किया जाता है। और ऐसा सिर्फ इसलिए है दोस्तों क्योंकि अगर बाई चांस किसी दूसरी कंट्री ने रशिया के ऊपर अटैक कर दिया और रशिया का कोई भी बड़ा साइंटिस्ट या फिर नेता नहीं बचा तो उस ऑटोमेटिक सिस्टम को डीएक्टिवेट करने वाला कोई भी नहीं बचेगा, और इस कंडीशन में वो सिस्टम अपने आप ही पूरी दुनिया में मौजूद हर एक बड़े देश के ऊपर न्यूक्लियर अटैक को कर देगा। और इसलिए पूरी दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स के द्वारा यह बोला जाता है कि अगर किसी दिन रशिया के ऊपर किसी ने अटैक कर दिया तो उसका खामियाजा सिर्फ रशिया को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। कॉम्प्लिकेटेड लेकिन सच। फैक्ट नंबर 9।
गाइस, क्या आपको पता है कि आजकल इंडिया की शॉप्स पर आपको जितना एप्पल देखने को नहीं मिलेगा उससे कहीं ज्यादा तो नदियों और नालों में बहता हुआ दिखेगा। क्यों? चलिए इसे समझते हैं। असल में जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इस साल इंडिया में बाढ़ और पहाड़ों पर लैंडस्लाइड के मामले काफी ज्यादा आए हैं, जिसके चलते हुए बहुत से पहाड़ी इलाकों के कनेक्शन मेट्रो सिटीज से टूट गए हैं एंड एज अ रिजल्ट अब वहां के किसान अपने सेब को बाहर नहीं बेच पा रहे, जिसके चलते हुए ऐसी बहुत सी वीडियो क्लिप्स आपको सोशल मीडिया पर देखने को मिलेंगी जिसमें गुस्से में आए हुए किसान अपने एप्पल्स को कुछ इस तरीके से नदियों या फिर नालों में बहा रहे हैं। लेकिन पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि एक फ्रूट को कुछ इस तरीके से बर्बाद कर देना सही नहीं है। इसके बदले में तो आप किसी भूखे या फिर गरीब लोगों में इन्हें बांट कर भी अपने गुस्से को दिखा सकते हैं। वैसे आपको क्या लगता है? आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, क्योंकि हर एक के कमेंट को मैं जरूर पढ़ता हूं। फैक्ट नंबर 8। गाइस, नॉर्मली हम इंडिया से सोना अगर इंडिया से बाहर खरीदना चाहते हैं तो हम दुबई को प्रेफर करते हैं, क्योंकि जहां पर 10 ग्राम सोने की कीमत इंडिया के अंदर लगभग 60,000 रुपए के आसपास है, तो वहीं यही सोना हमें दुबई में 50,000 रुपए के आसपास मिल जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इससे कहीं ज्यादा सस्ता सोना तो हमारे पड़ोसी देश भूटान के पास मौजूद है, क्योंकि वहां पर 10 ग्राम सोने की कीमत महज 30,000 रुपए के आसपास है। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि आखिर भूटान फिर इतना सस्ता सोना बेच ही क्यों रहा है? असल में गाइस, वो बीमारी जिसे चाइना ने उठाकर पूरी दुनिया के सामने रख दिया था, उसके बाद भूटान अपने टूरिज्म को बढ़ाने के लिए एक बेहद ही अजीब सी स्कीम को निकाल चुका है, जिसके चलते हुए वो टूरिस्ट को अपनी कंट्री की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए अब वो गोल्ड के ऊपर से सभी टैक्स को हटाकर दे रहे हैं। लेकिन इसके बदले में आपको सिर्फ करना इतना है कि आपको भूटान टूरिज्म के द्वारा सर्टिफाइड किए गए किसी भी होटल में एक रात को स्पेंड करना है। साथ ही साथ आपको एक नॉमिनल प्राइस भूटान गवर्नमेंट को डेवलपमेंट के लिए भी देना होता है, और अगर आप ये दोनों ही शर्तों को पूरा कर देते हैं तो भूटान से आप काफी कम दाम पर आसानी से गोल्ड को खरीद सकते हैं। वैसे सच बोलूं तो ये सीक्रेट बहुत ही कम लोगों को पता है। फैक्ट नंबर 7। गाइस, क्या आपको पता है कि हाई वोल्टेज लाइन पर काम करने वाले वर्कर्स का इस पूरी दुनिया में हाई वोल्टेज के चलते हुए बहुत बड़े स्केल पर देहांत भी हो जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि आगे आने वाले समय में हमारे देश भारत में आपको इस तरीके की एक भी घटना देखने को नहीं मिलेगी। असल में भारत के एक स्टार्टअप ने कुछ इस तरीके के एक AI पावर्ड लाइन मेंटेनेंस रोबोट को बनाकर तैयार किया है, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करते हुए चलती हुई लाइन को कुछ इस तरीके से बेहद ही आसानी से रिपेयर और चेक कर सकता है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि अगर ये ट्रायल सफल रहा तो इससे ना सिर्फ आगे आने वाले समय में हम हमारे लोगों की जानों को बचा सकेंगे, बल्कि भारत में इलेक्ट्रिसिटी कट के भी परसेंटेज में काफी बड़ा गिरावट आ जाएगा। एंड ऑनेस्टली अगर ऐसा हो जाता है तो हर भारतीय के लिए एक गर्व वाला अचीवमेंट जरूर होगा। फैक्ट नंबर 6। As we all know कि आज से 2000 साल पहले यूरोप में साइकिल को इन्वेंट किया गया था, बट व्हाट इफ कि अगर मैं आपसे कहूं कि इंफॉर्मेशन पूरे ही तरीके से गलत है। असल में गाइस, साइकिल को किसी और देश में नहीं बल्कि हमारे देश भारत में इन्वेंट किया गया था, और उसी का ही जीता जागता एग्जांपल आपको पंचवर्णा स्वामी टेंपल की इस 2000 साल पुरानी कार्विंग में देखने को मिलेगा, जिसमें आपको बेहद ही साफ तौर से एक पैडल वाली साइकिल चलाता हुआ ये बच्चा नजर आएगा। अब अगर साइकिल को 200 साल पहले यूरोप में इन्वेंट किया गया था तो एक्चुअली में इस कलाकृति को 2000 साल पहले भारत के टेंपल पर कैसे बना लिया गया, और यही चीज कहीं ना कहीं ये प्रूव करती है कि दूसरी कंट्रीज हमारे इन्वेंशन को चुराकर अपने नाम कर रहे हैं। तो गाइस, इस फैक्ट पर इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता ही है। फैक्ट नंबर 5। गाइस, नॉर्मली कोई भी बड़ी से बड़ी मूवी मैक्स 2 से 3 साल के अंदर बनकर तैयार हो जाती है, लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसी मूवी भी मौजूद है जो कि साल 1990 से अभी तक बन ही नहीं पाई है। असल में गाइस, मैं बात कर रहा हूं हॉलीवुड की मूवी द इनकम्पैरेबल अतु की, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि साल 1990 से इसे बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आज तक भी इसे कोई भी कंप्लीट नहीं कर पाया है। और ऐसा सिर्फ इसलिए दोस्तों कि जब भी इस मूवी के लिए किसी भी एक्टर को हायर किया जाता है तो बेहद ही अजीब तरीके से उसका देहांत हो जाता है, और ये चीज 1-2 बार नहीं बल्कि स्ट्रेट 6 बार लगातार हो चुकी है, और इसलिए अब इस मूवी को श्रापित मूवी घोषित कर दिया गया है, जिसे बनाने की अब कोशिश की तक नहीं जाती। सच में कॉम्प्लिकेटेड। फैक्ट नंबर 4। क्या आपको पता है कि बेगूसराय के जिला शिक्षक पदाधिकारी ने अभी एक ऐसे आदेश को जारी कर दिया है जिसे सुन आप भी दंग जरूर रह जाएंगे। असल में इस आदेश के अनुसार इस जिले में कोई भी लेडी टीचर स्कूल में चमकीले कपड़े पहनकर नहीं जा सकती। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जितने भी मेल टीचर्स हैं वो कभी भी अपनी बीएड को बढ़ा ही नहीं सकते, और अगर बाई चांस इन टीचर्स ने इस नियम को फॉलो नहीं किया तो उन पर सीधा का सीधा फाइन लगाने के साथ साथ उनकी सैलरी को भी डिडक्ट कर लिया जाएगा, जिसे सुनने के बाद नो डाउट पूरे ही जिले के शिक्षक काफी ज्यादा नाराज भी हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या बीएड बढ़ाने या फिर चमकीले कपड़े पहनने से बच्चे डिस्ट्रैक्ट होते हैं? आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा जरूर। फैक्ट नंबर 3। तो चलो फैक्ट करंट अफेयर की टच पर है। क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में सिंगापुर की 7 सैटेलाइट्स को सक्सेसफुली लॉन्च करके इसरो ने अपने नाम एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड को कर लिया है। तो ये क्वेश्चन आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फैक्ट नंबर 2।
आखिर क्यों साल 2030 तक पृथ्वी को सफेद रंग से रंग दिया जाएगा? असल में गाइस, भले ये चीज आपको सुनने में अभी काफी ज्यादा अजीब या फिर फनी लग रही हो, लेकिन अगर हालात इसी तरीके से आगे बढ़ते रहे तो साल 2030 के आसपास पृथ्वी के एक बहुत बड़े हिस्से को व्हाइट कलर से पेंट करना पड़ेगा। क्यों? चलिए इसे वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं। असल में गाइस, ये कहानी शुरू होती है साल 2012 से, जब अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी ने यह दावा किया कि उन्होंने पूरी दुनिया के सबसे ज्यादा व्हाइट कलर के पेंट को बना लिया है, जिसे व्हाइटेस्ट ऑफ व्हाइट का नाम दिया गया। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि इस पेंट को बनाने के बाद रिसर्चर्स ने यह दावा किया कि अगर इस पेंट को किसी भी एक ऐसी फ्लोर के ऊपर डाल दिया जाए जिसके ऊपर काफी तेज धूप पड़ रही हो, ये तब भी 88% स्ट्रेट धूप को अपने अंदर से रिफ्लेक्ट कर देता है। एंड एज अ रिजल्ट टपती हुई धूप में भी वो फ्लोर हमें काफी ज्यादा ठंडी महसूस होने लगती है, जिसके चलते हुए साल 2016 में यूएस गवर्नमेंट ने इस पेंट को बनाने के लिए अपने कंट्री के अंदर बहुत बड़े बड़े प्लांट्स को भी एस्टेब्लिश किया था। लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों, कितने बड़े स्केल पर प्लांट्स लगाने के बावजूद भी उन्होंने कभी भी इसे मार्केट में उतारा तक नहीं। तो वहीं अभी हाल ही में दोबारा से एक अमेरिकन रिसर्चर ने बात पूरी तरीके से साफ कर दी है कि अब साल 2030 तक उसी पेंट का इस्तेमाल करते हुए यूएस गवर्नमेंट अर्थ के एक बहुत बड़े हिस्से को व्हाइट कलर से पेंट करने वाली है। और ऐसा सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग की वजह से किया जा रहा है, क्योंकि अगर ग्लोबल वार्मिंग इसी तरीके से आगे बढ़ती रही तो हम इंसानों का अर्थ पर सर्वाइव कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल होगा, जिसके चलते हुए अर्थ के टेम्परेचर को कम करने के लिए अब इस तरीके के उपाय को निकाला गया है। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए अब इस कॉन्सेप्ट में सिर्फ यूएसए गवर्नमेंट ही नहीं बल्कि उनके साथ ब्राजील, कनाडा और इटली भी शामिल हो चुके हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या इस तरीके से अर्थ की ग्लोबल वार्मिंग कुछ परसेंटेज तक कम की जा सकती है या फिर नहीं? आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा जरूर, क्योंकि हर एक के कमेंट को मैं हर बार जरूर पढ़ता हूं। फैक्ट नंबर 1। आखिर भारतीय रेल के इंजन में रेत को क्यों भरा जाता है? असल में गाइस, हमें से ऑलमोस्ट सभी लोगों को यह पता होगा कि इंडियन रेलवेज अपने इंजन के अंदर या तो फ्यूल को भरती है या फिर उस इंजन को इलेक्ट्रिसिटी से चलाया जाता है। लेकिन हमें से बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होगा, लेकिन इंडियन रेलवेज अपने इंजन के अंदर फ्यूल के साथ साथ बहुत बड़ी क्वांटिटी में रेत को भी भरती है। लेकिन आखिर इंडियन रेलवेज ये काम करती ही क्यों है? असल में गाइस, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि रेलवे ट्रैक और रेलगाड़ी के पहिए दोनों ही मेटल के बने हुए होते हैं, और ये बात तो हम सभी को पता है कि दो मेटल के बीच फ्रिक्शन काफी ज्यादा कम होता है। अब अगर इस कंडीशन में अगर किसी भी ट्रेन को आप काफी ऊंचाई वाली जगह पर चढ़ाते हैं या फिर इमरजेंसी सिचुएशन में इमरजेंसी ब्रेक को लगाते हैं, तो फ्रिक्शन कम होने की वजह से या तो वो ट्रेन काफी देर से रुकती है या फिर रुकते रुकते वो डीरेल हो जाती है। और इसलिए रेल के इंजन के पहिए और ट्रैक के बीच फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए जब भी किसी भी ट्रेन को काफी ऊंचाई पर चढ़ाया जाता है या फिर इमरजेंसी कंडीशन में अगर बाई चांस इमरजेंसी ब्रेक को लगाया जाता है, इन दोनों ही कंडीशन में इंजन के द्वारा कुछ इस तरीके से रेलवे ट्रैक के ऊपर रेत को डाल दिया जाता है ताकि पहिए और ट्रैक के बीच के फ्रिक्शन को बढ़ाकर इंजन की पकड़ ट्रैक के ऊपर काफी ज्यादा मजबूत बनाई जा सके। सो फाइनली अब आप ये भी जानते हैं कि आखिर क्यों इंडियन रेलवेज अपने इंजन के अंदर रेत को भी भरती है। आई होप दोस्तों आज का एपिसोड आपको पसंद आया और आपने ऑलरेडी इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। 15,000 लाइक्स इस वीडियो का लाइक टारगेट है, उसे प्लीज कंप्लीट कर दीजिएगा। साथ ही साथ आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसके लिए गूगल पर जाकर आपको आगे थोड़ा टाइप करना है और गूगल सीधे आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी तक ले आएंगे। एक और फ्रेश कमाल एपिसोड में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद। और हाँ, जाने से पहले आप इस वीडियो को भी चेकआउट जरूर कीजिएगा।